हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार पुनः हम अपने बायोलॉजी वाला डीके ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल के टॉपिक में हम लोग प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक अध्ययन किया था। उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्लांट किंगडम में जो कल हम लोग टॉपिक देखे थे, उसमें हम लोग जो है प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक फीचर्स हम देख रहे थे। अभी कोई टॉपिक हम स्टार्ट नहीं किए हैं। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है, एक बेसिक हम प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो इसमें हम जो प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन किए थे, प्लांट किंगडम, इसको कल हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। इस प्लांट किंगडम को दो भागों में हमने जो डिवाइड किया था वह ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो के आधार पे हमने डिवाइड किया था। तो प्लांट किंगडम को एम्ब्रियो के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक भाग यहाँ पर था थैलोफाइटा और दूसरा यहाँ पर जो था वह एम्ब्रियोफाइटा था। एम्ब्रियोफाइटा। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट हमें देखना है कि ये जो थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा का डिवाइड या डिवीज़न हम लोगों ने किया था, ये ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो किया था। यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था कि एम्ब्रियो एब्सेंट था, यहाँ पर एम्ब्रियो एब्सेंट। जबकि दूसरा जो ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो यहाँ एम्ब्रियो पाया जा रहा है, जबकि थैलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल रिजल्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब जाइगोट माइटोसिस डिवीज़न करेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जब जाइगोट माइटोसिस डिवीज़न के प्लेस पर मियोसिस डिवीज़न करेगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वहाँ एम्ब्रियो एब्सेंट हो जाएगा। ये मेन कैरेक्टर एम्ब्रियो का एब्सेंट है थैलोफाइटा। अब इस थैलोफाइटा को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। एक यहाँ पर था मेन, इसमें थैलोफाइटा में हम एक फाइकोलॉजी पढ़े थे, फाइकोलॉजी, और दूसरा यहाँ पर जो ग्रुप था ये हमारा था माइकोलॉजी। तो यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप था ये था माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें हम हमेशा याद रखना है कि फंजाई का स्टडी करेंगे और इसमें हम हमेशा एल्गी का स्टडी करेंगे। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? एल्गी का, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फंजाई का स्टडी कर रहे हैं। दूसरा एम्ब्रियोफाइटा जो ये ग्रुप था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके अंतर्गत हम एक पढ़े थे ब्रायोफाइटा। एक बार रफली हम थोड़ा सा फिर से आइडिया इसका ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था ब्रायोफाइटा। दूसरा इसमें जो ग्रुप आता है यह है टेरिडोफाइटा, और तीसरा इसमें जो आएगा यह है जिम्नोस्पर्म, और चौथा जो ग्रुप आता है ये आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, आप इसको यूँ याद करेंगे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ये इनका क्रम है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का। सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा देखते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर इसके बाद हम एंजियोस्पर्म का स्टडी करते हैं। तो ये चार, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है कि एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन हमेशा हम एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत करेंगे। टेरिडोफाइटा का अध्ययन भी हमेशा हम एम्ब्रियोफाइटा में करेंगे। जिम्नो और एंजियो का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत करेंगे। जबकि हमेशा याद रखना है कि एल्गी थैलोफाइटा है, फंजाई भी हमारा थैलोफाइटा है। एक जो बेसिक अंतर इसमें और आपको दिखाई पड़ेगा, थैलोफाइटा में कभी भी रूट, स्टेम और लीफ में किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि द प्लांट बॉडी ऑफ थैलोफाइटा इज थैलस लाइक। यहाँ जो प्लांट बॉडी होगा, ये प्लांट बॉडी हमेशा थैलस की तरह होगा। इसमें डज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ।
यहाँ रूट स्टेम लीफ में किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसके प्लांट बॉडी को हम थाइलस लाइक बोलते हैं। यहाँ जब आप ब्रायोफाइटा में आएंगे तो आपको इसी तरह का कैरेक्टर दिखेगा यहाँ भी, बट यहाँ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, बट वह ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स नहीं होगा। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा, बट उसके जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। रूट के जैसा यहाँ पे राइजोइड्स पाया जाएगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट वह ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ टेरिडोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म तक ये जो ग्रुप है, यहाँ हमें रूट, स्टेम, लीफ दिखाई पड़ेगा। तो अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम, लीफ कहाँ पे एराइज हुआ या कहाँ पे सीन हुआ, तो टेरिडोफाइटा में ये फर्स्ट टाइम एराइज होगा। तो ट्रू रूट्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें रूट भी होगा, इसमें स्टेम भी होगा और इसमें लीफ भी होगा। तो ये जो रूट, स्टेम और लीफ है, ये हमें टेरिडो में दिखेगा, जिम्नो में दिखेगा, एंजियो में दिखेगा। रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा? ब्रायोफाइटा में दिखेगा। जबकि रूट, स्टेम, लीफ तीनों एब्सेंट होंगे और प्लांट बॉडी थाइलस लाइक कहाँ होगा? तो ये कैरेक्टर हमको कहाँ दिखेगा? थाइलोफाइटा में। और वह कौन है? एल्गी है और फंजाई है। दूसरा एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एल्गी का स्टडी किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में। ये हमेशा याद रखना है। और फंजाई का स्टडी हम किस में करते हैं? माइकोलॉजी में। वहाँ ऑप्शन दे देगा फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एल्गी का स्टडी फाइकोलॉजी में और फंजाई का स्टडी माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि इनका सिंपल है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा का स्टडी हम ब्रायोलॉजी में करेंगे, ये सिंपल है। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे, कल मैंने एक डिफ्रेंशिएशन किया था नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इस टॉपिक को थोड़ा हम आज और डिटेल में देखेंगे। कल इस टॉपिक के बारे में थोड़ा अध्ययन हुआ था कि नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे। वैस्कुलर टिश्यू, टिश्यू कल मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इनकी ओरिजिन सेम होती है, इनका फंक्शन सेम होता है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज ओरिजिनेटेड सिमिलरली एंड फंक्शन सिमिलरली। इनका ओरिजिन सेम होगा, इनका फंक्शन सेम होगा। यहाँ जो वैस्कुलर टिश्यू है, इस वैस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं जाइलम। इसके बारे में थोड़ा सा, जाइलम जो होता है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो जाइलम जो होता है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ये नॉर्मली हम देखते हैं कि इसका डिफिनीशन यही लिखा जाता है कि जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। एक पॉइंट यहाँ और ऐड करना होता है कि ये वाटर के साथ साथ मिनरल का भी कंडक्शन करता है। तो अगर कोई पूछ दे कि प्लांट बॉडी में मिनरल का कंडक्शन जाइलम करता है या फ्लोएम करता है, तो वाटर विथ मिनरल का कंडक्शन कौन कर रहा है? ये जाइलम करता है। दूसरा यहाँ पे जाइलम, चूँकि ये टिश्यू है तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाएंगे। और जब हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो इसमें एक सेल आता है ट्रैकिड, एक सेल इसमें आ रहा है ट्रैकिड। दूसरा यहाँ एक सेल आता है वेसल्स और तीसरा यहाँ एक सेल आता है जाइलम फाइबर और एक सेल यहाँ आता है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। तो ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। अब यहाँ भी इसके सेल के बारे में याद रखना ये है कि ये ट्रैकिड भी वाटर का कंडक्शन करता है और वेसल भी वाटर का कंडक्शन करता है। कभी कभी एग्जाम में हमसे ये डिफ्रेंशिएट कर देता है, पूछ देता है कि कौन कहाँ पे वाटर का कंडक्शन करेगा। तो ट्रैकिड जो होता है, वैस्कुलर बंडल जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट हमें जो याद करना है कि वैस्कुलर बंडल किस प्लांट में दिखेगा।
तो ये हमें टेरिडोफाइटा में दिखेगा, टेरिडोफाइटा में, ये हमें दिखेगा जिम्नोस्पर्म में, और ये हमें दिखेगा एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई पड़ेगा या वेस्कुलर टिश्यू दिखाई पड़ेगा। ये वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू हमें ब्रायोफाइटा में एब्सेंट दिखेगा, एल्गी में एब्सेंट दिखेगा, फंजाई में एब्सेंट दिखेगा। ये जो ट्रैकिड होता है ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ये वाटर का कंडक्शन टेरिडो और जिम्नो में करेगा, ये वाटर का कंडक्शन एंजियोस्पर्म में करेगा। अगर हम इनके इवोल्यूशन को देखें तो ये प्रिमिटिव प्लांट है और ये एडवांस प्लांट है। हम इसे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट कह सकते हैं, इसे हम एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले टेरिडो आया, फिर जिम्नो आएगा, फिर एंजियो आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है टेरिडो और जिम्नो में। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, तो प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? ट्रैकिड है। कहाँ पे ये पाया जाएगा? ये फर्स्ट टाइम मेन वाटर का कंडक्शन टेरिडो में करेगा, जिम्नो में करेगा। एंजियो में भी ये ट्रैकिड पाया जाएगा, बट वहाँ पे वाटर का कंडक्शन कौन करेगा? वेसल करेगा। तो वेसल में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एडवांस्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ये कैसा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है? ये एडवांस वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वेसल जो है ये वाटर का कंडक्शन कहाँ करेगा, तो ये एंजियो में करेगा, इसीलिए हम इसे एडवांस वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलेंगे। ट्रैकिड भी वाटर का कंडक्शन करेगा, बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म बोथ ग्रुप आर प्रिमिटिव कंपेरिजन टू एंजियोस्पर्म। दैट्स व्हाई रीजन दिस टिश्यू इज कॉल्ड प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ये वेसल नॉर्मली टेरिडोफाइटा में एब्सेंट है, जिम्नो में एब्सेंट है। कुछ जिम्नो होते हैं जो एडवांस टाइप के माने जाते हैं, वहाँ वेसल पाया जाएगा, वही कंपटीशन में आपसे पूछा भी जाता है, उनका नाम आपको बाद में याद करा दिया जाएगा। अभी आप नॉर्मली याद रखेंगे कि वेसल जो होता है वह जिम्नो और टेरिडो में एब्सेंट है। ये मेनली कहाँ पाया जा रहा है? एंजियोस्पर्म में पाया जा रहा है। ये सपोर्ट करेगा, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये सपोर्टिंग टिश्यू है। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग टिश्यू होता है, तो ये स्टोर करेगा भोजन का, तो ये स्टोर करेगा, स्टोर फूड, ये भोजन का वो स्टोर करके अपने अंदर रखता है। तो जाइलम के बारे में हमने देखा कि ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और ये 4 टाइप के सेल से बना हुआ है। एक ट्रैकिड है, दूसरा वेसल है, तीसरा जाइलम फाइबर है, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड टेरिडो में भी होगा, जिम्नो में भी होगा, एंजियो में भी होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रैकिड किस ग्रुप में पाया जा रहा है, तो ट्रैकिड टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में पाया जाएगा। बट वाटर का कंडक्शन कहाँ करेगा? ये टेरिडो में करेगा और जिम्नो में करेगा। इस कारण से हम इसे प्रिमिटिव वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का नाम दे रहे हैं। वेसल कहाँ पाया जाएगा? फर्स्ट टाइम तो ये जिम्नो में दिखाई पड़ेगा, बट वह लिमिटेड ग्रुप है, सभी जिम्नो में वेसल नहीं पाए जाते हैं। कुछ एंजियो भी हैं जिसमें वेसल नहीं पाया जाएगा, उनके नाम हमको याद करने होते हैं। तो वेसल नॉर्मली अगर हम वेसल की बात करें कि वेसल कहाँ पाया जाएगा, तो वेसल जो है टेरिडो में एब्सेंट, जिम्नो में एब्सेंट, नॉर्मली ये कहाँ दिखेगा? एंजियो में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी जिम्नो में वेसल एब्सेंट है? नहीं, सभी जिम्नो में नहीं एब्सेंट होते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिसमें वेसल पाए जाते हैं, कुछ एंजियो भी ऐसे होते हैं जिसमें वेसल एब्सेंट होते हैं। इसके बाद अगला जो ग्रुप आता है हमारा फ्लोएम का। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत हम फ्लोएम का भी अध्ययन करते हैं। अब इस फ्लोएम में भी हम यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करें तो ये मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। तो फ्लोएम कैसा टिश्यू है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये फूड का कंडक्शन करेगा। क्योंकि प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो लीफ में होता है, तो ये लीफ से फूड को कंडक्ट करेगा स्टेम और रूट के साइड। ये रूट और स्टेम में फूड का कंडक्शन कर रहा है लीफ से। दूसरा, यहाँ पे फ्लोएम में भी कई प्रकार के सेल होते हैं।
जैसे यहाँ पे एक सेल है सीव सेल। सीव सेल, कभी कभी सीव सेल के स्थान पर एक दूसरी सेल पाई जाती है और उस सेल का नाम है सीव ट्यूब। एलिमेंट भी कहीं कहीं लिखा जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट, यहाँ हम सीव ट्यूब लिख रहे हैं। दूसरा इसमें जो सेल होता है वह है कंपेनियन सेल। दूसरा यहाँ पर है कंपेनियन सेल। तीसरा यहाँ पर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, वही स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी भोजन को स्टोर करके रखेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, हमेशा याद रखना है कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड सेल है। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये जो सीव सेल है ये भी भोजन का कंडक्शन कर रहा है, सीव ट्यूब भी भोजन का कंडक्शन करता है। इसमें से ये प्रिमिटिव है, अगर हम इसे लिखें तो ये हम लिख सकते हैं कि ये प्रिमिटिव फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। प्रिमिटिव फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, प्रिमिटिव फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अब अगर ये प्रिमिटिव फूड कंडक्टिंग टिश्यू है तो ये स्पष्ट है कि ये पाया भी कहाँ जाएगा, ये पाया जाएगा टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा जिसे रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ और पाया जाएगा, ये पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में। ये जिम्नो और टेरिडो में फूड का कंडक्शन करेगा। क्योंकि जिम्नो और टेरिडो ये दोनों ग्रुप एनजीओ के कंपैरिजन में प्रिमिटिव हैं, इसलिए इस सेल को हम यहाँ पे प्रिमिटिव फूड कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानेंगे। ये जो सीव ट्यूब होता है ये एनजीओ में मेनली पाया जाएगा, ये फूड का कंडक्शन वहाँ करेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे एडवांस्ड फूड कंडक्टिंग टिश्यू। इसको हम कह सकते हैं एडवांस फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एडवांस फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन है तो सीव ट्यूब एलिमेंट है। ये मेनली पाया कहाँ जाएगा, तो ये पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। ये भोजन का कंडक्शन कहाँ करेगा, फूड का कंडक्शन कहाँ करेगा, एंजियोस्पर्म में करेगा। ये जो कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल सपोर्टिव सेल है सीव सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट का। ये कंपेनियन सेल भी आपको टेरिडोफाइटा में नहीं दिखेगा, ये एब्सेंट होगा टेरिडो में, ये वहाँ पे नहीं दिखेगा। ये और भी एब्सेंट होगा जिम्नो में। कुछ जिम्नो आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ ये प्रेजेंट भी होगा। मेनली ये पाया कहाँ जाएगा, ये मेनली पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। तो जब ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा तो एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ये एब्सेंट है कहाँ पे, टेरिडो और जिम्नो में। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो एनजीओ में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे कि कंपेनियन सेल किसके साथ पाई जाती है, सीव सेल या सीव ट्यूब, तो कंपेनियन सेल चूंकि एनजीओ में पाया जा रहा है और सीव ट्यूब एलिमेंट भी एनजीओ में है, तो 100% कंपेनियन सेल किसके साथ पाया जाएगा, सीव ट्यूब के साथ पाया जाएगा। कभी भी कंपेनियन सेल को सीव सेल के साथ नहीं करेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। कंपेनियन सेल प्रेजेंट विथ सीव ट्यूब, और ये सपोर्टिव सेल है। सीव ट्यूब में अगर किसी प्रकार का कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी के बाद कंपेनियन सेल उसके प्लेस को भर लेती है और वाटर का कंडक्शन करती है, बट इन केस ऑफ इंजरी। और जैसा कि आप जानते हैं ये फाइबर, ये सपोर्टिव है, ये स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज करेगा। दोनों के बीच में कैम्बियम भी होता है। कैम्बियम प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। जब हम प्लांट के प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे तो जाइलम और फ्लोएम के बीच कभी कभी कैम्बियम पाया जाएगा। उस कैम्बियम का स्टडी हम सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत करते हैं, यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब ये आपको यहाँ पे मैंने बताया था, एक यहाँ पे ग्रुप था नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेन्स, इसकी चर्चा हो रही थी, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेन्स। ये जो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेन्स है, अब बहुत स्पष्ट है कि यहाँ वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। वैस्कुलर टिश्यू किस में एब्सेंट है, तो हमें एक ग्रुप यहाँ पे मिल जाता है थैलोफाइटा। वैस्कुलर टिश्यू किस में एब्सेंट है, थैलोफाइटा में एब्सेंट है। थैलोफाइटा में आता कौन कौन है, थैलोफाइटा में हमारा आ जाएगा एल्गी,
थैलोफाइटा में और कौन आ जाएगा, फंजाई। 2 ग्रुप यहाँ आ जाएंगे। चूंकि ये क्रिप्टोगैम्स की बात हो रही है और वो भी नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की बात हो रही है, तो हमारा इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा भी आएगा। ब्रायोफाइटा भी नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट भी है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट जो होता है ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है। इसका स्टडी हम ब्रायोलॉजी में करेंगे। इंडियन ब्रायोलॉजी के जो फादर हैं वो भी एस आर कश्यप हैं, शिवराम कश्यप उनको बोलते हैं। दूसरा एक चीज़ याद रखना है कि इसे हम कहते हैं एम्फीबिया प्लांट किंगडम। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता है और ये रटा रटाया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करके पूछ रहा है। पैटर्न ये चेंज करेगा कि इसे हम एम्फीबिया प्लांट किंगडम कह रहे हैं। क्यों इसे एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं? तो ये प्लांट पाया तो जाएगा लैंड पे, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाया जाएगा, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वह तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वाटर नहीं मिलेगा। मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वाटर इज नेसेसरी फॉर दियर फर्टिलाइजेशन। वाटर नेसेसरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट्स वाई रीजन दिस इज कॉल्ड द एम्फीबिया प्लांट किंगडम। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ मेढक वाला जो क्लास आता है वह एम्फीबिया है। मेढक लैंड पे पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रह सकते हैं, बट उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर में कंप्लीट होता है। क्योंकि वहाँ वाटर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्लांट में भी ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ये सर्वाइव करेगा, बट वाटर इज नेसेसरी फॉर दियर फर्टिलाइजेशन। वाटर यहाँ नेसेसरी होगा। दैट्स वाई रीजन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबिया प्लांट किंगडम। इस ब्रायोफाइटा से हमें ये जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इस ग्रुप से आप रेक्सिया प्लांट को पढ़िएगा। इस ग्रुप में एक्चुअली 3 क्लासेज आते हैं। इस ग्रुप में हमें 3 क्लास मिलेगा। एक क्लास यहाँ पर क्लास वाइज अगर हम देखें तो इसमें 3 क्लासेज आपको मिलेगा। एक क्लास को यहाँ हम बोलते हैं हिपैटिकोप्सिडा। एक क्लास यहाँ हिपैटिकोप्सिडा। दूसरा यहाँ जो क्लास आता है ये आता है एंथोसिरटोप्सिडा। और तीसरा जो क्लास यहाँ आता है ये आता है ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोफाइटा में मेनली 3 क्लासेज हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ये जो हिपैटिकोप्सिडा है, इस क्लास का जो मेन प्लांट हमें TGT में पढ़ना है वह है रेक्सिया। इस क्लास का जो दूसरा मेन प्लांट हमें TGT में पढ़ना है वह है मार्केंसिया। याद रखना, रेक्सिया में सबसे मेन एक सेल के बारे में पूछा जाता है और वह सेल है नर्स सेल। इसमें आपको नर्स सेल दिखाई पड़ेगा। मार्केंसिया में आपको इलेटर दिखाई पड़ेगा। ये एक यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर्स सेल किस में पाया जाएगा, रेक्सिया में, और इलेटर किस में पाया जाएगा, मार्केंसिया में। दूसरा यहाँ क्लास जो है एंथोसिरटोप्सिडा, यहाँ पे पाया जाएगा एक मेन प्लांट जिसका हम स्टडी करते हैं, वह प्लांट है एंथोसिरास। तो एंथोसिरास का स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे, एंथोसिरटोप्सिडा के अंतर्गत करेंगे। तीसरा यहाँ जो क्लास है यह है ब्रायोप्सिडा। इसके अंतर्गत हम स्फेगनम प्लांट पढ़ेंगे, स्फेगनम प्लांट, और इसके अंतर्गत हम फ्यूनेरिया का भी स्टडी करते हैं। तो ये जो फ्यूनेरिया और स्फेगनम है ब्रायोप्सिडा में रखे गए हैं। ब्रायोप्सिडा की ये मेन जीनस है जिसका स्टडी करना है, जबकि एंथोसिरास ये जो मेन है ये आपको एंथोसिरटोप्सिडा क्लास में मिलेगा, इसका भी स्टडी करना है। रेक्सिया और मार्केंसिया हिपैटिकोप्सिडा में रखा गया, इसका भी स्टडी हमें करना हुआ। इसके बाद अगर हम अगला चर्चा करें तो एक ग्रुप यहाँ पे आ रहा है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो हमें मेन पढ़ना होता है वो टेरिडोफाइटा।
यहाँ सबसे पहले है कि ये क्रिप्टोगैम्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये नॉन फ्लावरिंग विथ वैस्कुलर बंडल, मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग होंगे, मीन्स फ्लावर का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये चूंकि वैस्कुलर है तो विथ वैस्कुलर बंडल, यहाँ वैस्कुलर बंडल होगा। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट विथ वैस्कुलर बंडल, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इस वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो हमारा मेन ग्रुप है वह है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जिसे हम रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, ड्राइप्टेरिस ये मेन जीनस है जो आपको एलटी ग्रेड टीजीटी में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे वैस्कुलर बंडल भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट होगा। जाइलम के साथ यहाँ ट्रैकिड मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होगा। फ्लोएम के साथ यहाँ सिव सेल होगा, सिव ट्यूब एलिमेंट अब्सेंट होगा। दूसरे नंबर पे यहाँ आएगा फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स ये जो मेन ग्रुप फेनिरोगैम्स है, ये चूंकि फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें एक हमें मिलेगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा मिलेगा एंजियोस्पर्म। दोनों ग्रुप में सीड फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन दोनों ग्रुप में होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ सीड फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। अगर हम इवोल्यूशनरी क्रम को देखें तो पहले जिम्नो आएगा, इसके बाद एंजियो आएगा। चूँकि जिम्नो पहले आया इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये प्रिमिटिव सीड प्लांट है, ये प्रिमिटिव सीड प्लांट है। एंजियो बाद में आएगा इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये एडवांस्ड सीड प्लांट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव सीड प्लांट कौन है, तो प्रिमिटिव सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म है। एडवांस सीड प्लांट कौन है, तो ये एंजियोस्पर्म है। चूँकि एंजियोस्पर्म अगर हम कंपैरिजन करें जिम्नो से इवोल्यूशन के आधार पर, तो ये एडवांस ग्रुप है, बट दोनों में सीड फॉर्मेशन होगा। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट टाइम सीड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो फर्स्ट टाइम सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में हुआ, बट इसकी शुरुआत टेरिडोफाइटा से ही हुई थी। बट टेरिडोफाइटा में सीड फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। सिलेजिनेला नामक प्लांट में सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो सीड फॉर्मेशन हो नहीं पाया था। इसलिए जब भी क्वेश्चन में अगर ये लिख दे कि सीड हैबिट कहाँ पाया जाता है फर्स्ट टाइम, तो सीड हैबिट टेरिडोफाइटा के सिलेजिनेला रोपेस्टीज में पाया जाएगा, सीड हैबिट जिम्नोस्पर्म में नहीं। सीड हैबिट का मतलब है कि सीड फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सीड फॉर्मेशन की शुरुआत सिलेजिनेला प्लांट से हुआ था, लेकिन सिलेजिनेला प्लांट में सीड फॉर्मेशन हो नहीं पाया था कंप्लीट, कुछ एरर वहाँ पे आ गया था, इसलिए वहाँ पे सीड फॉर्मेशन हो नहीं पाया था। फर्स्ट सीड प्लांट पूछा जाए तो जिम्नोस्पर्म, प्रिमिटिव सीड प्लांट पूछा जाए तो जिम्नोस्पर्म, एडवांस सीड प्लांट पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म। दूसरा एंजियोस्पर्म का जो सीड होगा, ये सीड अपने बाहर सराउंडिंग में ये फ्रूट से घिरा होगा, मीन्स यहाँ फ्रूट होगा। जबकि जब हम जिम्नोस्पर्म के सीड को देखेंगे तो ये सीड केवल होगा, इसके पास फ्रूट नहीं होगा। कोई अगर क्वेश्चन अराइज करे कि इसके पास सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, क्यों ऐसा, तो आप बताएंगे कि इसके पास ओवरी नहीं है। कोई यहाँ पे पूछे कि सीड के साथ फ्रूट भी है, ऐसा क्यों, तो यहाँ ओवरी और ओव्यूल दोनों ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ दोनों का फॉर्मेशन होगा। यहाँ सीड चूँकि अकेले है इसलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं कि नैग्ड सीडेड प्लांट, नैग्ड सीडेड प्लांट। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि नैग्ड सीडेड प्लांट कौन है, जिम्नोस्पर्म है। नैग्ड सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म का मतलब सीड विदाउट फ्रूट्स, सीड विदाउट फ्रूट्स, दैट इज नैग्ड सीडेड प्लांट। दिस हैबिट फाउंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म सीड इज सराउंडेड बाई फ्रूट्स, सीड इज सराउंडेड बाई फ्रूट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कवर्ड सीडेड प्लांट। तो कवर्ड सीडेड प्लांट अगर आएगा तो हम किसको टिक करेंगे, एंजियोस्पर्म को। ये कवर्ड सीडेड प्लांट है, मीन्स यहाँ सीड जो होगा वो फ्रूट से घिरा होगा,
यहाँ जो सीड होगा वह नेक्ड होगा बिकॉज यहाँ ओवरी एब्सेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो जिम्नो और एंजियो में सीड फार्मेशन हो रहा है। सीड फार्मेशन की वजह से इनका एसटीडी हम करते हैं स्पर्मेटोफाइट में। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट्स, प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड। अगर कोई प्लांट है और वो सीड का प्रोडक्शन कर रहा है तो हम उसका एसटीडी करेंगे स्पर्मेटोफाइट में। प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड, अगर कोई प्लांट सीड का प्रोडक्शन करता है तो हम उससे स्पर्मेटोफाइट्स के अंतर्गत, सर को बुलाइए, अगर कोई प्लांट सीड का प्रोडक्शन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स में जो मेन हमारा आता है वह आएगा जिम्नोस्पर्म और वह दूसरा आएगा एंजियोस्पर्म। तो इसके अंतर्गत आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर क्वेश्चन यहाँ एक और निकालें कि प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट कौन है, प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट, तो प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट हमारा जिम्नो हो जाएगा, प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट जिम्नो हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा एडवांस स्पर्मेटोफाइट कौन है, तो एडवांस स्पर्मेटोफाइट हमारा हो जाएगा एंजियो। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।